डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। थॉट मास्टरी के 4th पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमें चीज़ें लंबे समय तक के याद रहती क्यों नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर हमें लंबे समय तक की चीज़ें याद नहीं रह रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है। अगर बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी तो हम पागल हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें याद ना रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कैसे? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है, यानी बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है। वहाँ से 5 सेंसेस के द्वारा बहुत सारे थॉट हमारे माइंड में जाते हैं, और जो माइंड होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल वर्ल्ड। तो इंटरनल वर्ल्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? एक्सटर्नल वर्ल्ड में। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में से जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में आती है, लेकिन हमारे इंटरनल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जो है डिलीट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारा माइंड है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है एक्सटर्नल वर्ल्ड से कहाँ पे आती है? इंटरनल वर्ल्ड में। और इंटरनल वर्ल्ड में भी सबसे पहले कहाँ आती है? हमारे कॉन्शियस माइंड में। यानी कॉन्शियस माइंड में जो है 100% डाटा जाता है, अगर हम होश में है तो। अगर आपने चढ़ा रखी है, बेहोशी में हो आप, तो आपको सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड तक के नहीं पहुँचेंगी। लेकिन आप होश में हो तो 100% चीज़ें यहाँ पहुँचती है। कहाँ पे? कॉन्शियस माइंड में। लेकिन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक के जब तक के बातें पहुँचती है, 90% डाटा यहाँ पे डिलीट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जब डाटा पहुंचता है तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। ये फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं बात हम लोग करेंगे। तो ये फिल्टर्स की मदद से जो है 90% डाटा यहाँ पे क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। यानी 90% थॉट यहाँ पे डिलीट हो जाते हैं। अब जो 10% है हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आता है, और जो डाटा सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी। और हमारी मेमोरी में मात्र 10% डाटा जो है जाता है, बाकी 90% डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। और कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डाटा जाता कैसे है, या कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमें डाटा भेजना है, जैसे हमारी मजबूरी है या हमारा कोई काम है, जैसे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए, हमारी मेमोरी में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें याद रहें। तो ये कैसे होता है? तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो हम लोगों ने देखा कि जो इंटरनल वर्ल्ड है वहाँ से डाटा जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आता है और हमारी मेमोरी में आता है, तो मात्र 10% डाटा ही हमारी मेमोरी में स्टोरेज होता है, बाकी 90% डाटा जो है डिलीट हो जाता है। वो होता है फिल्टर्स की मदद से। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 3 टाइप के फिल्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा डिलीशन, दूसरा होता है डिस्ट्रैक्शन, तीसरा होता है जनरलाइजेशन। तो 1 बाय 1 इसे समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। फर्स्ट होता है डिलीशन। तो इसमें क्या होता है? बहुत सारा डाटा या तो डिलीट हो जाता है या तो ब्लर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, होम यानी हम लोग घर से निकलते हैं जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, बिजनेस के लिए, तो बहुत सारा थॉट या बहुत सारा डाटा जो है हमारे माइंड में आता है। लेकिन कितना डाटा आपको याद रहता है? जब सुबह हम लोग घर से निकलते हैं ऑफिस, कोचिंग के लिए या कॉलेज, बिजनेस के लिए, तो बहुत सारी बसें दिखती है, बहुत सारी कारें दिखती है, बहुत सारी बाइक दिखती है, साइकिल्स दिखती है, बहुत सारे जानवर दिखते हैं, बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं। लेकिन नाइट तक के कितने याद रहते हैं आपको? मुश्किल से 10%। मुश्किल से 10%। तो 90% डाटा क्या हो गया? या तो डिलीट हो गया या फिर ब्लर हो गया। डिलीट हो गया यानी खत्म हो गया। ब्लर आपको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चौक पे अपने फ्रेंड को देखते हो, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये मेरा फ्रेंड ही है। फिर आप फोन लगा के पूछते हो, अरे भाई वो चौक पे तू था क्या? शायद मुझे लगा कि तू था। तो बोलता हाँ हाँ भाई मैं ही था। तब आपको कंफर्म होता है। तो बहुत सारा डाटा या तो ब्लर हो जाता है या तो डिलीट हो जाता है। तो एक फिल्टर हम लोगों ने देख लिया, डिलीशन। सेकेंड फिल्टर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे डाटा चेंज हो जाता है, यानी जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है पिक्चर्स में। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट आपसे कहता हूँ, कुछ शब्द कहता हूँ, वो बदल जाएंगे एक पिक्चर्स के रूप में, यानी इमेज के रूप में। आम, जाम, केला, संतरा, जलेबी, पानीपुरी, इमली, वाओ, मुंह में पानी आया। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने कही, मैंने ये शब्द कहे, तो आपको लिखे हुए नहीं आए आपके माइंड में। कैसे आए? पिक्चर्स के रूप में। पानीपुरी की पिक्चर्स आ गई, जलेबी की पिक्चर्स आ गई, इमली की इमेज आ गई आपके माइंड में।
तो यहाँ पे डाटा मैंने कहा था टेक्स्ट के रूप में, लेकिन आपके माइंड में कैसा पहुंचा, पिक्चर्स के रूप में। तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन के द्वारा यहाँ पे डाटा चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, ये आप हो बड़े सुंदर से और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, या तो आप गर्ल्स हो तो ये आप हो और ये आपका बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड भी हो सकता है। तो आपने आपकी गर्लफ्रेंड को जो है 3 से 4 बार कॉल किया और 3 से 4 बार जब आपकी गर्लफ्रेंड ने कॉल नहीं उठाया तो आपके माइंड में डाटा चेंज हो गया। अब आप मानने लगोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है, आपके कॉल को इग्नोर कर रही है। तो ये किस वजह से हुआ, डिस्ट्रैक्शन की वजह से। फिल्टर लगा था माइंड में, जैसे आपने 3-4 बार कॉल किया अपनी गर्लफ्रेंड को, आपको लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको और आपके कॉल को इग्नोर कर रही है। तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। थर्ड फिल्टर हम लोग समझते हैं जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, 3-4 बार किसी चीज़ का आपका एक्सपीरियंस होता है तो जो नया एक्सपीरियंस होता है वो भी सिमिलर ही होता है, यानी उसी के समान होता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं पीपल्स, यानी कोई व्यक्ति से जब आप मिले 3 से 4 बार मिले, उसका मूड ऑफ था, चेहरा एकदम सैड सा था इस टाइप से, तो नेक्स्ट टाइम भी आप जब मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार वो व्यक्ति बड़ा बोरिंग है, वो दुखी आत्मा है, उससे नहीं मिलना मुझे। तो आपके माइंड में ऐसी इमेज बन जाएंगी। तो ऐसा ही होता है, कई बार हम भी जो है 3-4 बार हमारा मूड खराब रहता है, कोई व्यक्ति मिलना आता है लेकिन हमारा मूड खराब होता है, तो उस व्यक्ति के माइंड में भी हमारे प्रति इमेज बन जाती है कि यार ये व्यक्ति बड़ा बोरिंग है, ये हमेशा दुखी रहता है, तो इससे नहीं मिलना हमें। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो ताकि हमारी इमेज दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छी बने। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, करेले का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कई बार बचपन में हम लोग जो है 3-4 बार करेला खाते हैं अपने घर पे या पड़ोसी के घर में, रिश्तेदारों के घर में। तो करेला जो है ना हम लोगों को बड़ा कड़वा लगता है, तो हमारे ब्रेन में इमेज बन जाती है कि नेक्स्ट टाइम भी करेला कड़वा ही बनेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम हम करेले की सब्जी देखते हैं, हमने खाई भी नहीं है लेकिन हम मुंह बनाने लग जाते हैं, नहीं 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 मुझे नहीं खाना, बड़ी कड़वी होती है ये सब्जी, आपने तो खाई भी नहीं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके माइंड में जो फिल्टर था उसने डाटा को क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, मतलब आपके एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया। सॉरी एक्सपीरियंस को चेंज नहीं कर दिया, मतलब आपके एक्सपीरियंस को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया, यानी आपकी मेमोरी में डाटा सेव है कि करेला कड़वा ही होता है। लोग किसी व्यक्ति से आप मिले तो ये व्यक्ति जो है बोरिंग ही है, जबकि वो है भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने 2-3 बार मिला, हो सकता है कि उसके साथ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन फिर भी आपने अपने माइंड में इमेज बना ली कि ये पर्सन बोरिंग ही है, ये दुखी ही रहता है हमेशा। नेक्स्ट अंगूर का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कई बार बचपन में हम लोग अंगूर खाते हैं तो कई बार क्या होता है खट्टे निकल जाते हैं अंगूर। तो 2-3 बार हम लोगों ने अंगूर खाए, खट्टे निकल गए, तो अब हमारे माइंड में इमेज बन गई कि अंगूर खट्टे ही होते हैं, तो हम लाइफ में अंगूर ही खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे माइंड के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आपका फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड। आपके फ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने आपको 2-3 बार धोखा दे दिया, या वाइफ हस्बैंड, मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वाइफ हस्बैंड 2-3 बार धोखा नहीं दे सकता, लाइफ टाइम शादी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने एग्जांपल जो है फ्रेंड या गर्लफ्रेंड का लिया है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को या फिर फ्रेंड को जो है दोस्ती की, बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन उसने धोखा दे दिया। 3-4 बार आपको दोस्ती में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो रिलेशनशिप में उसमें धोखा मिल गया, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि यार गर्ल्स तो बड़ी ख़राब होती है, बॉयज़ तो बड़े ख़राब होते हैं, दोस्त तो बड़े कमीने होते हैं, इनसे नहीं दोस्ती करना क्योंकि हमेशा धोखा देते हैं। तो ये होता है फिल्टर्स की वजह से। तो 3 फिल्टर हम लोगों ने देखा, डिलीशन, डिस्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल वर्ड है वहाँ से जब इंटरनल वर्ड में डाटा जाता है तो 90% डाटा जो है डिलीट हो जाता है और हमारी मेमोरी में पहुंचता है मात्र 10% डाटा। चलिए वीडियो को समराइज करता हूं मैंने बताया आपको कि एक्सटर्नल वर्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल वर्ड में जाती है, लगभग 100% जाती है। और किसकी मदद से जाती है, 5 सेंसेस की मदद से हमारे माइंड में जाती है, हमारे इंटरनल वर्ड में जाती है। और हमारा इंटरनल वर्ड में 2 चीज़ होती है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तक के तो 100% चीज़ें जाती है अगर हम होश में है तो, लेकिन जब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डाटा जाता है या थॉट जाते हैं तो 90% डिलीट हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर लग जाते हैं। जो बचा कुचा डाटा हमारे माइंड में जाता है सबकॉन्शियस माइंड तक के, उसी को हम लोग मेमोरी कह देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फिल्टर देखे 3 प्रकार के, डिलीशन, डिस्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन। डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, डाटा डिलीट हो जाता है या फिर ब्लर हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन में डाटा चेंज हो जाता है और जनरलाइजेशन में जो है जो एक्सपीरियंस हमें 3-4 बार हो जाता है, हमारे ब्रेन में एक इमेज बन जाती है कि नेक्स्ट टाइम भी हमें ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। तो ये फिल्टर्स की मदद से जो है 90% डाटा डिलीट हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है।
इमेजिन करो आप कि आप सड़क पे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या नहीं भी हो, आम व्यक्ति भी हो, आपसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जा रही है। अगर ये डिलीट ना हो ना तो आप हैंग हो जाओगे। जैसे मोबाइल में बहुत सारा डाटा होने पर मोबाइल हैंग हो जाता है ना, उसी प्रकार इंसान, आप पागलपन क्या होता है पता है आपको, या साइको वाले पेशेंट क्या होते हैं, जब बहुत सारा डाटा माइंड में चले जाता है, वो इमोशनली वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं, और वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने थॉट को, भूल नहीं पाते किसी चीज़ को, तो वो पागल हो जाते। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम डाटा को भूल नहीं पा रहे हैं, समय समय पे भूलना भी है और समय समय पे याद भी रखना है। और यही हमें बताता है हमारा कॉन्शियस माइंड कि किन चीज़ों को हमें याद रखना है और किन चीज़ों को भूलना है। तो पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो आपको तो, या कुछ भी सजेशन हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।